नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। भरोसे का नाम ही है टीवी 20 न्यूज, जो रोज उपलब्ध कराता है ताजा तरीन खबरें। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं इस खबर पर। आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आजमगढ़ पुलिस लाइन में योग दिवस मनाया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल, पुलिस उपाधीक्षक लाइन सिद्धार्थ तोमर सहित पुलिस के जवानों ने भी योग किया। जिसमें जनपद के ख्याति प्राप्त योग प्रशिक्षक दिग्विजय ने योग प्रोटोकॉल के अनुसार 5 खड़े होकर, 5 बैठकर, 5 लेटकर, 3 पेट के बल और 4 पीठ के बल लेटकर कुल 21 आसनों में प्राणायाम में भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत का अभ्यास कराया। अभ्यास के दौरान दिग्विजय ने योग के द्वारा चुस्त दुरुस्त होने के साथ साथ कहा कि योग प्राणायाम करने से कार्य करने की क्षमता दोगुनी हो जाती है। योग जीवन का सार है। सुबह सुबह 1 घंटा योग करने से शरीर व मन स्वस्थ रहता है, शरीर में ऊर्जा व स्फूर्ति का संचार बना रहता है। कार्यक्रम के अंत में एसपी सुधीर सिंह ने योग गुरु का धन्यवाद किया। साथ ही मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ये बड़े गर्व की बात है कि ये योग दिवस भारतवर्ष के लोगों के अनुरोध पर विश्व ने अपनाया था और इस आज के दिन यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तब से आज हम लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, अपने शरीर को निरोग बनाने के लिए, योग के माध्यम से विभिन्न रोगों को दूर करने के लिए, अपने शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए और रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसे विकसित करने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम यहाँ पर किया है पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ समय निकालकर, जितने भी हमारे पुलिस के लोग हैं, पूरे जनपद वासियों से कहना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ अपने बॉडी के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ना कुछ समय अवश्य निकालें और प्रतिदिन योगाभ्यास करें ताकि हमें कोई रोग ना लगे और हमारी काया निरोगी रहे। तो यही मेरा आज हम अगर ये संकल्प लेते हैं इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, तो ये इसके लिए सच्ची हमारी सबको प्रेरणा देने वाली बात होगी और मैं चाहूँगा कि सब लोग इसे करें। आजमगढ़ में योग मंच के तत्वावधान में 7वें विश्व योग दिवस के अवसर पर कुंवर सिंह उद्यान में योग साधकों ने योगाभ्यास किया, जिसमें योग गुरुदेव दिग्विजय यादव ने सभी को योग दिवस प्रोटोकॉल का विस्तृत अभ्यास कराया। प्रोटोकॉल के अनुसार कुल 21 आसनों का अभ्यास कराया गया। अभ्यास के दौरान योग गुरु ने बताया कि योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से पूरी दुनिया भर में हर साल योग दिवस मनाया जाता है। योग आपके तन और मन को पूरी तरह सेहतमंद रखने में सहायक होता है। यह मानव की हर तरह की शुद्धि का उपकरण है। बीमारी और बुराई दोनों को दूर करने में लाभकारी है। योग विज्ञान में जीवन शैली का पूरा सार समाहित है। भागदौड़ भरी हुई जिंदगी में अपने जीवन शैली को अच्छा बनाने के लिए दिनचर्या में योग का समावेश करना चाहिए। योग केवल एक दिन ही नहीं बल्कि हर दिन करने का संकल्प लें। इस योग के संकल्प से पूरी जिंदगी संवर जाएगी और व्यक्ति खुशहाल व आनंदमय जीवन व्यतीत करेगा। इस अवसर पर दुर्गा प्रसाद अस्थाना, गौतम जायसवाल, महेंद्र रवि, प्रकाश यादव प्रहलाद, दीपक जायसवाल, निशांत शिव कुमार मनोहर, संतोष पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हुई है तो वहीं एक घायल हुआ है। फिलहाल बस ड्राइवर बस को लेकर फरार हो गया है और मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच में जुट गई है। बता दें कि खबर सिधौना बाजार से, जहां सिधौना बाजार के मानिकपुर मोड़ पर तेज रफ्तार से जा रही बस की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौके पर जहां दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के वसीम अहमद निवासी बेला थाना मेहनाजपुर अपनी बाइक से हदीस के साथ बाजार किसी कार्य से गया था। इसी बीच देवगांव से मेहनाजपुर जा रही तेज रफ्तार बस की चपेट में आ गया और बाइक लेकर गिर पड़ा, जिसमें वसीम की जहां मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, वहीं उसका साथी हदीस गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी बीच मौका पाकर एक बस ड्राइवर बस लेकर फरार हो गया। आनन फानन में घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष मेहनाजपुर अरविंद कुमार पांडे ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो वही घायल युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज भेज दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
मौत की खबर लगते ही परिजनों में कोहराम मच गया, तो ये पुलिस मौके से फरार हुई बस की तलाश में इलाके की सीसीटीवी खंगाल रही है। लालगंज से मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के स्थित रौनापार में बीएचटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रांगण में योग दिवस का आयोजन किया गया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर ये योग दिवस का आयोजन किया गया। बीएचटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के प्रांगण में योग दिवस का आयोजन किया गया है। खास बात ये रही कि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का खासा ध्यान रखा गया। अध्यापक व बच्चों ने भी योगाभ्यास किया। साथ ही वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से भी सैकड़ों बच्चों ने योग का अभ्यास किया। संस्था के डायरेक्टर अमित वर्मा ने कहा कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी जोर दिया जाना चाहिए। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं TV20 न्यूज़ पर, जो आजमगढ़ के रौनापार स्थित वीएसटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्रांगण में योग दिवस की है, जहां बच्चों सहित अध्यापकों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास किया। साथ ही साथ वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से भी सैकड़ों बच्चों ने योग किया। बिजनौर जनपद में बाढ़ से आई तबाही से पानी से पूरा गांव घिर गया है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगा किनारे कुल 101 गांव आते हैं, जिसमें 53 गैर आबादी व 48 आबादी वाले गांव हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर में फिलहाल दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बता दें कि पहाड़ों व मैदानी इलाकों में हो रही भारी बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उत्तराखंड हरिद्वार बांध से रोजाना लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से घरों में पानी घुस आया है। कुछ गांव में ग्रामीण घरों की छतों पर चढ़कर अपना जान बचा रहे हैं। तभी भी जंगली डेरों में कई ग्रामीण पानी में फंसे हैं, जिन्हें एसडीआरएफ और पीएसी की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी है। बिजनौर जनपद की अगर बात करें तो गंगा किनारे 80-90 किलोमीटर का दायरा आता है। गंगा किनारे कुल 101 गांव आते हैं, जिसमें 53 गैर आबादी व 48 आबादी वाले गांव आते हैं। लेकिन गंगा के बढ़ते जलस्तर में फिलहाल दर्जन भर गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। उत्तराखंड हरिद्वार बांध से कल से अब तक 10 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिसकी वजह से बिजनौर का गंगा बैराज पुल अपने खतरे से 40 सेंटीमीटर ऊपर पानी चल रहा है। बैराज पर इस वक्त 4,50,000 के करीब क्यूसेक पानी चल रहा है। प्रशासन ने बैराज के सभी दरवाजे खोल दिए हैं। गंगा किनारे बसे राम सहायवाला व नागला सोती कुंदनपुर में हालात ज़्यादा खराब हो चले हैं और चांदपुर के पुलिस चौकी में भी पानी आ गया है। गांव की सड़कों पर 2-2 फीट पानी चल रहा है। घरों व गांव में चारों तरफ पानी आने से खौफ के मारे ग्रामीण घरों की छतों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। इधर बिजनौर के बाढ़ग्रस्त इलाकों में एसडीआरएफ व जलसेना पीएसी लगी हुई है, जो अब तक जंगल में के टापू में फंसे 56 मजदूरों को सुरक्षित निकाल चुकी है। हालांकि अभी भी कुछ गांव के जंगल के डेरों में ग्रामीण फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए जल सेना को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा में ज़्यादा पानी होने की वजह से लहर रेस्क्यू में रुकावटें पैदा कर रही है। आजमगढ़ में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सोमवार को अग्रवाल धर्मशाला में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए नारी शक्ति संस्थान की महिलाओं ने योगाभ्यास किया। इस मौके पर डॉक्टर पूनम तिवारी, सचिव नारी शक्ति संस्थान, ने कहा कि योग करने से हमारे मन को शांति और शरीर स्वस्थ रहता है। योग हमें खुद से मिलाता है। योग हमारी कमियों पर प्रकाश भी डालता है। प्रतिदिन योग करके रोगों से आप दूर रह सकते हैं। यदि शरीर व मन स्वस्थ नहीं तो लक्ष्य को पाना असंभव है। योग मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा को ऊर्जा, ताकत और सौंदर्य प्रदान करता है। तो खबर आजमगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं कि नारी शक्ति संस्थान की महिलाओं ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास किया।
नोएडा से खबर है जहां आज विश्व योग दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस आयुक्त आलोक सिंह व कमिश्नरेट के सभी उच्च अधिकारियों के द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन के अनुरूप स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर व आनंदपूर्ण जीवन के लिए योगाभ्यास किया गया। आध्यात्मिक संदर्भ में आत्मा को परमात्मा से जोड़ना योग है। इस मौके पर योगा एक्सपर्ट्स द्वारा उपस्थित सभी प्रतिभागियों को योगाभ्यास कराया गया व योग से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स भी प्रदान किए। पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर ने सभी का आह्वान करते हुए कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें व योग से अपने तन और मन को साधने के सबसे सरल और सर्वोत्तम माध्यम को अपनाएं। विश्व योग दिवस के शुभ अवसर पर अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था लव कुमार, अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय पुष्पांजलि देवी, पुलिस उपायुक्त मुख्यालय मीनाक्षी कात्यावन, पुलिस उपायुक्त महिला एवं बाल सुरक्षा वृद्धा शुक्ला, नोएडा सेंट्रल, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जोन के पुलिस उपायुक्त यातायात व अन्य अधिकारीगण एवं पुलिस लाइन में प्रशिक्षण ले रहे रंगरूटों ने उपस्थित रहकर योगाभ्यास किया। फिर बाहर छोड़िए, क्योंकि समय की कसौटी भी है। मैं उसी के अनुसार चलूंगा। अब तीसरी गति, धीरे धीरे आंखें खोलें। ये तो लंबा शिविर होगा जब आप लोगों को 7 दिन पूरी प्रशिक्षण देंगे। ये तो एक संकेत मात्र है। अब देखिए तीसरी गति। अब फेफड़े का निचला हिस्सा इतना एक्टिवेट होगा, क्योंकि जब फेफड़े में ऑक्सीजन नहीं भरती तो फेफड़ा नीचे से चिपक जाता है, जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी की शुरुआत कहते हैं, याद रखना। और जब ये पूरा भर जाएगा, डायाफ्राम तक आपका लंग्स टच हो जाएगा यहाँ तक, तो कभी भी आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नहीं हो सकती। हम उसको भरना ही नहीं जानते। हमें श्वास भरना भी हम ऐसे भरते थे, ये कुछ नहीं हुआ। ये धीरे धीरे प्राण अंदर जाएगा, ऐसे एक वेग से सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर इसको बाहर सुनार जैसे शुद्ध। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन आजमगढ़ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय शिविर का समापन संपन्न हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्था द्वारा योग गुरु आनंद दुबे एवं विनय कुमार अग्रवाल को माल्यार्पण कर अंगवस्त्र भेंट करते हुए सम्मानित किया गया। आज प्रातः शिविर का शुभारंभ लता अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन उत्तर प्रदेश द्वारा मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात योग प्रशिक्षक अनंत दुबे द्वारा तरह तरह की योगासन विद्या से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। संस्था के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा कि आज पूरा भारत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रंग में रंग गया है, जिसे निरंतर प्रतिदिन योग के 7 दिन की शुरुआत किया जाना ही स्वास्थ्य हित में है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन दास अग्रवाल ने योग प्रशिक्षण हेतु आयोजित 2 दिवसीय शिविर की सराहना करते हुए कहा कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की जिला इकाई द्वारा समाज हित में किए जा रहे कार्य से राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व बहुत ही प्रसन्न है, जिसका उदाहरण है कि आज आजमगढ़ को प्रदेश स्तर पर कई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हैं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संस्था के महामंत्री पंकज अग्रवाल द्वारा बताया गया कि समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत जल्द ही संस्था द्वारा रक्तदान शिविर एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद तथा अन्य समाज हित का कार्य करने पर सहमति बन चुकी है, जिसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। आजमगढ़ में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के तत्वावधान में मारवाड़ी युवा मंच आजमगढ़ शाखा के द्वारा जूम ऐप के माध्यम से एक योग ज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के सभी आयु वर्गों ने हिस्सा लिया, जिसमें विशेष रूप से बच्चों ने सहज एवं सुंदर तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से व्यार्थ डालमिया, यथार्थ डालमिया, आशिता डालमिया, अनंत अग्रवाल, सिया चालान, ओजिता डालमिया, अभिनव निष्ठा आदि बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रत्युष डालमिया, गोपाल डालमिया, अनुज अग्रवाल, सोनू चलान, प्रकाश अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, कार्यक्रम संयोजक अविनाश चलान आदि सदस्य उपस्थित रहे। मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय संगठन के द्वारा भी ऑनलाइन योग शिविर लगाया गया, जिसके मुख्य अतिथि गोरखपुर सांसद रवि किशन रहे। इस कार्यक्रम में संपूर्ण देश एवं विदेश से भी लोगों ने हिस्सा लिया। ये जानकारी संस्था के सचिव साकेत शर्मा ने दी। आज हम लोग भ्रामरी करने
काले हैं, इसके लिए हम लोगों को अपनी एक उंगली माथे पे रखनी है और 3 उंगलियों को अपने आँखों और नाक से बंद करना है और फिर हमें अपने अंगूठे को अपने कानों पे लगा देना है। उसके बाद हमें गहरी सांस अंदर लेनी है, फिर गुंजन करना है। हमें इसी तरीके से करना है। अगर आपको किसी कार्य के चक्कर में अगर आपको कोई परेशानी है या फिर क्रोध है तो इसे करने से आपके माथे को ठंडक मिलती है। यह बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है पढ़ाई में और इसके लिए इसमें माइग्रेन की बीमारी भी ठीक करता है। धन्यवाद। ओम हरिओम। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रोवर्स रेंजर्स विभाग के सदस्यों ने योग प्रशिक्षण लिया। रोवर्स रेंजर्स अधिकारी पंकज सिंह ने सबको शुभकामनाएं दी। रोवर्स रेंजर्स विभाग के प्रभारी प्रांशु सिंह ने करो योग रहो निरोग के नारे को बुलंद करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि योग का तेजी से फैलाव करके ही हम सभी लोग रोग से मुक्ति पा सकते हैं। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए योग दिवस ऑनलाइन गूगल मीट ऐप के माध्यम से मनाया गया। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। योग और उसके महत्व को समझते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तब से हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है। लंबी उम्र के लिए योग करना बेहद जरूरी है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। क्षेत्र के विकास को लेकर आम आदमी शासन प्रशासन के गलियारों में अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए जनप्रतिनिधियों को चुनता है, किंतु जनप्रतिनिधि ही जब स्वयं की समस्या का निदान करने में असमर्थ हो तब दीपक तले अंधेरा की कहावत चरितार्थ होने लगती है। ऐसी दशा में विवश हो लोगों को आगे आकर खुद की आवाज़ उठानी पड़ती है। ऐसा ही कुछ मंजर विधान परिषद सदस्य राकेश कुमार यादव उर्फ गुड्डू के पैतृक गांव देवारा कदीम नहरूमपुर में देखने को मिला। महाराजगंज से औघड़गंज देवारा जदीद जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित उक्त गांव में पिछले कई वर्षों से सड़क पर घुटने भर पानी जमा हो जाता है। जल जमाव के कारण वहां की सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है, जहां से लोगों का पैदल गुजरना भी मुश्किल होता है। इसी मार्ग पर ग्राम पंचायत चिकनावा में भी कुछ ऐसी ही दशा है, जहां रोड पर पानी जमा रहता है। जल जमाव के चलते देवारा क्षेत्र के करीब 50 गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को उम्मीद थी कि विधान परिषद सदस्य का गांव होने से जल्द ही जल जमाव की समस्या से निजात मिल जाएगी, किंतु वर्षों इंतजार के बाद लोगों के सब्र का बांध टूट पड़ा और देवारा विकास सेवा समिति के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों ने विधायक के गांव में मुख्य सड़क पर धान की रोपाई कर जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाने का कार्य किया। अब देखना यह है कि इसके बाद भी जिम्मेदारों की नींद खुलती है या लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। इस मौके पर देवारा विकास समिति के अध्यक्ष राम केदार यादव, वीरेंद्र यादव, अनिल यादव, मनसा यादव सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। राम केदार जी, इस सड़क पे आपको जरई या धान रोपने की क्या आवश्यकता पड़ गई? दरअसल यह समस्या जो है 2 साल से है और यहाँ पर ये रास्ता जो है पूरा देवारा क्षेत्र का ब्लॉक से जुड़ा हुआ मुख्य मार्ग है। अस्पताल, थाना सब जगह जाने के लिए पूरे देवारा क्षेत्र का मुख्य मार्ग है और 2 वर्ष से इसी तरह गड्ढा पड़ा हुआ है और डेली 2-4 लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है। चाहे मई का महीना हो, चाहे इस समय बरसात का महीना हो, हमेशा से पानी भरा रहता है और काफी दिक्कत जनता को हो रही, काफी परेशान जनता है। और मैं यही बताना चाहूंगा आपसे कि इस ग्राम पंचायत से, इसी सेम गांव से हमारे मऊ आजमगढ़ के एमएलसी साहब जी हैं और 20 वर्ष वो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। उन्हीं गाँव, पैतृक गाँव है और हम लोग बड़ा अचंभव मान रहे हैं कि इतनी बड़ी हस्तियां रहते हुए और आज हम लोगों को मजबूरी में देवारा विकास सेवा समिति की ओर से एक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो आप क्या चाहते हैं? ये सांकेतिक धान रोपाई करके आप क्या? मैं जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा करूंगा ही कि उनका दायित्व बनता है कि अपने आप को समाज सेवी, कर्मठ, ईमानदार बनाते हुए अपने आप को सिद्ध करें। और उनके गांव की बात है, पूरे क्षेत्र की जनता के से जुड़ा हुआ समस्या है, इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें वो लोग।
और मैं प्रशासन शासन से भी यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पे कृपया ध्यान दीजिए और जितना जल्दी हो सके, ये हम लोगों का बहुत बड़ा कष्ट है, इसका निवारण करिए। हमारे गोपालपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी के माननीय नफीस जी से भी हम यही निवेदन करेंगे कि आपका भी यही मुख्य मार्ग है और हम लोगों की समस्याओं को आप जो है प्रायोरिटी के साथ लीजिए और जितना जल्दी हो सके इसका समाधान करिए। आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद के सठिया ब्लॉक के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यक्रम कराया गया। ऑनलाइन बैठक का संचालन करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी सठियाओं द्वारा सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों का स्वागत किया गया तथा विजय श्री की शुभकामनाएं दी गई तथा उन्हें शासन की महत्वाकांक्षी योजना ऑपरेशन कायाकल्प, जिसके अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय की अवस्थापना सुविधाओं को संतृप्त किया जाना है, उसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारे नवनिर्वाचित प्रधानों ने जिस विद्या के मंदिर परिसर में शपथ ली है, उस विद्यालय परिसर को शीघ्र ही ऑपरेशन कायाकल्प के 18 बिंदुओं से संतृप्त करा देंगे, जिससे गांव में शिक्षा का उचित माहौल तैयार हो सकेगा। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जिन 18 बिंदुओं से प्राथमिक विद्यालयों को संतृप्त किया जाना है, उनमें शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल, बालक तथा बालिका दोनों के लिए अलग अलग शौचालय तथा मूत्रालय का निर्माण, शौचालय तथा मूत्रालय में नल जल की सतत आपूर्ति तथा उसका टाइलीकरण, विकलांग विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक विद्यालय में निर्धारित मानक के अनुसार रैंप रेलिंग सहित दिव्यांग सुलभ शौचालय, बच्चों की छात्र संख्या के अनुसार मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट की स्थापना, रसोई घर का सुंदरीकरण तथा टाइलीकरण, विद्यालय के बरामदा, प्रधानाध्यापक कक्ष तथा सभी कक्षों का टाइलीकरण निर्धारित मानक के अनुसार प्रत्येक कक्षा में श्यामपट्ट, विद्यालय की समुचित रंगाई पुताई, विद्यालय का उचित विद्युत संयोजन तथा सभी कक्षों में उपयुक्त वायरिंग के साथ 2-2 पंखे तथा 2-2 लाइट, फर्नीचर, समरसेबल पंप इत्यादि की व्यवस्था की जानी है। आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में योग शिविर का आयोजन सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका व अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज आजमगढ़ में सुबह 7 बजे से किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने पूरे मनोयोग से योगा किया और योग से होने वाले लाभ को भी जाना कि योगा हमारे और आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। योगा करने से कभी भी ऑक्सीजन की कमी जैसी समस्या नहीं होगी, मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहेगा। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष शैलेंद्र अग्रवाल ने कहा कि योग से हम और हमारे परिवार को हर प्रकार के रोगों से मुक्त कर सकते हैं। जिस प्रकार कोरोना काल में बहुत से लोगों को ऑक्सीजन की कमी, खांसी, सर्दी जैसी समस्या हो रही थी, अगर हम अपने जीवन में थोड़ा सा समय योग पर दें तो इस प्रकार की समस्या से लड़ने में आसानी होगी। इसलिए प्रतिदिन योगा अवश्य करें। और भी सारी जानकारियाँ दी शैलेंद्र अग्रवाल ने, सुनवाते आपको। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ नगर द्वारा 2 स्थानों पे ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में और दूसरा सरस्वती शिशु मंदिर नगर पालिका में। और आज के दिन सभी लोगों को योगा करने के लिए और योगा कराने के लिए बुलाया गया है, ताकि इस योगा को लोग अपने जीवन में उतार लें। जिस तरह अभी कोरोना काल में सभी लोगों ने बहुत सी परेशानियों का सामना किया है, ऑक्सीजन की कमी होना, फेफड़े में इन्फेक्शन होना, अगर सभी लोग अपने जीवन में योगा के लिए थोड़ा सा समय निकाल लें और थोड़ा देर योगा करें, सांस क्रिया का योगा करें, जैसा आपकी हमारे राजन भैया ने बताया है कि योगा करने से फेफड़े में इन्फेक्शन, सांस की कमी कभी नहीं होगी। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि सभी लोग अपने जीवन में थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल कर और योगा जरूर करें। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर मैं आप सभी लोगों को अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से, अपने सभी पदाधिकारियों की तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। नए जनरेशन के लोग मोबाइल में और पिक्चरों में व्यस्त रहते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या? आजकल जो मोबाइल सिस्टम चल गया है, सभी नए जनरेशन के लोग जब भी खाली समय पाते हैं या जब भी बैठे रहते हैं, मोबाइल लेकर मोबाइल से ही अपना काम चलाते हैं। मैं आज इन सभी लोगों से ये निवेदन करता हूं कि आप मोबाइल देखें, लेकिन अपने लिए, अपने जीवन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए थोड़ा सा समय निकालकर योगा जरूर करें। और एक खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां आजमगढ़ वाराणसी रोड स्थित खैरुल्लाह विलेसा में शिवा हुंडई में आज एल्काजार एसयूवी का भव्य लॉन्चिंग एसपीआई के मुख्य शाखा प्रबंधक अजित कुमार एवं शिवा हुंडई के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से की गई। इस मौके पर जनपद के गणमान्य लोग एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में वीरेंद्र कुमार अवस्थी, प्रबंधक एसपीआई एवं गौरव पाठक भी लॉन्चिंग के कार्यक्रम में शामिल हुए।
एमडी प्रदीप सिंह ने टीवी20 न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 23 वर्षों के बाद एक बार फिर से भारत की पहली बहुप्रतीक्षित एसयूवी अल्काज़ार की लॉन्चिंग सिवा हुंडई खैरुल्लाह ब्लेसा से शोरूम में की गई है। हुंडई अल्काज़ार की बोल्ड एवं डायनेमिक डिजाइन पावर और प्रीमियमनेस को नया आकार देती है, जो बहुत आकर्षक है। इसकी कीमत 19,19,000 ऑन रोड से लेकर टॉप मॉडल 23,39,000 तक जाती है। यह वाहन 2 इंजन पावर से उपलब्ध है। लॉन्चिंग के दौरान शोरूम के मैनेजर ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। वर्मा के बारे में आपसे कुछ कहना ही नहीं, आप उसके तो आपने अपनी पलकों में बिछा के रखा और हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि आपकी सारी उम्मीदों पर हम खरे नहीं उतर पाए, क्योंकि आपके द्वारा वांछित सारी गाड़ियों को हम आपके समय पर नहीं दे पाए, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया प्रेम और वात्सल्य इतना बड़ा था कि हमारे गाड़ी। बताएं सर, आज क्या कार्यक्रम है? आज सिवा हुंडई के प्रांगण में हुंडई अल्काज़ार गाड़ी की लॉन्चिंग हुई है। पिछले 23 वर्षों से हुंडई भारतवर्ष में काम कर रही है, लेकिन पहली बार बहुप्रतीक्षित यह गाड़ी स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रदीप कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च की गई है। इस मौके पर हमारे महिंद्रा फाइनेंस के सूरज चौबे जी उपस्थित रहे हैं और हमारे सरकारी बैंक से एमपीएसटी श्री अवस्थी जी उपस्थित रहे हैं। इन दोनों लोगों की भूमिका जो है, सारी चीज़ें जो कस्टमर्स और गाड़ियों के बीच का एक रिलेशन फाइनेंस का होता है, उसमें ये लोग मदद करने के लिए आगे भी आए हैं। गाड़ी में खास क्या है? गाड़ी में खासियत यह है कि यह गाड़ी अपने सेगमेंट में प्रीमियमनेस, बोल्ड डायनेमिक स्ट्रक्चर एवं हाईली माइलेज देने वाली गाड़ी अपने सेगमेंट में यह लॉन्च हुंडई ने किया है, जिसकी सेवाएं हम आजमगढ़ जनपद वासियों को सुचारू रूप से देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह गाड़ी लो टर्निंग रेडियस के साथ 2 इंजन पावर में, पहला इंजन 2.0 पेट्रोल MPI इंजन है जो 3rd जनरेशन का है। इसमें आपका 14.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज है। सेकंड इंजन जो है वो 1.5 CRDI डीजल इंजन है जो 20.4 के माइलेज के साथ कंपनी ने लॉन्च किया। शुरुआत कहाँ से करते? शुरुआती कीमत इसकी जो है 19,19,000 ऑन रोड से लेकर के टॉप मॉडल 23,39,000 रुपये की जाएगी। कितने मॉडल है? यह गाड़ी 3 वेरिएंट में लॉन्च हुई है। पहला जो मॉडल है वो प्रेस्टीज है, दूसरा जो मॉडल है वो प्लेटिनम है, तीसरा जो मॉडल है वो सिग्नेचर। इस तीनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक भी है, 6 सीटर और 7 सीटर भी गाड़ियाँ उपलब्ध हैं। सुरक्षा की दृष्टि से इसमें लूनिंग फैसिलिटी दी गई है, जिससे आप अपनी गाड़ी को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके इंजन को ऑफ ऑन कर सकते हैं, एसी को रेगुलेट कर सकते हैं, अपने म्यूजिक सिस्टम को रेगुलेट कर सकते हैं। अल्टीमेटली अपनी गाड़ी का लोकेशन, हेल्थ, सर्विस, चेकअप, सारी चीज़ों की जानकारी अपने मोबाइल पर ही ले सकते हैं। आजमगढ़ के सठियाव ब्लॉक के जिला पंचायत सदस्य स्वतंत्र देव मुन्ना सामाजिक सेवा में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं और लोगों के दुख सुख में शरीक रहते हैं, जिन्हें सठियाव ब्लॉक को गोद भी लिया है। आज उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख और सामाजिक सेवा में तत्पर रहने वाले स्वर्गीय सुभाष सिंह के पुत्र हैं स्वतंत्र सिंह मुन्ना और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए लोगों के दुख सुख में हमेशा भागीदार रहते हैं। जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें सठियाव ब्लॉक की है, जहाँ स्वतंत्र सिंह मुन्ना ने ब्लॉक का निरीक्षण किया और अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर लोगों के सुख दुख में हमेशा तत्पर रहते हैं। और एक खबर बलिया से है, जहां पुलिस अधीक्षक बलिया डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन जनपद बलिया में कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें सभी पुलिस कर्मचारी अधिकारीगण सम्मिलित हुए, जहां सभी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 गाइडलाइन के अनुरूप स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर व आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए योगाभ्यास किया गया। योग का सामान्य अर्थ है जुड़ना। ये बातें पुलिस अधीक्षक विपिन ताड़ा ने कही। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक संदर्भ में आत्मा को परमात्मा से जुड़ना योग है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर
हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि हम योग को दिनचर्या में शामिल करेंगे व योग से अपने तन और मन को साधने के सबसे सरल और सर्वोत्तम माध्यम को अपनाएंगे। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक बलिया डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करते हुए बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर को निरोग बनाए रखने हेतु प्रतिदिन समय निकालकर योगाभ्यास व व्यायाम करना चाहिए। इस अवसर पर सीओ लाइन भूषण वर्मा, प्रतिसाद निरीक्षक अरुण कुमार सिंह व अन्य महिला पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को कार्मिक विभाग के तत्वावधान में वाराणसी मंडल एवं मंडल के प्रमुख स्टेशनों, प्रशिक्षण केंद्रों तथा डीजल लॉबी में योग के साथ रहें, घर पर रहें थीम के साथ योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाराणसी मंडल के लहरतारा स्थित अधिकारी क्लब के बैडमिंटन कोर्ट में मंडल रेल प्रबंधक विजय कुमार पंजियार के नेतृत्व में प्रमुख शाखा अधिकारियों, वरिष्ठ रेल अधिकारियों एवं उनके परिजनों ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक पंजियार ने दीप प्रज्वलित कर किया। बैडमिंटन हॉल में आयोजित योग के साथ रहे, घर पर रहे थीम के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हेतु आभासीय माध्यम से भी वाराणसी डिवीजन के फेसबुक पेज से लाइव किया गया। इसमें मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारजनों ने बड़े पैमाने पर भाग लेकर कुशल योग प्रशिक्षकों की देखरेख में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक नरेंद्र कुमार वर्मा एवं उनकी प्रशिक्षक टीम ने कोरोना काल में उपयोगी विभिन्न योग विधाओं का डिमॉन्स्ट्रेशन किया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री पंजियार ने उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को योग अपनाने की शपथ दिलाते हुए कहा कि योग से शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और व्यक्ति तनाव मुक्त होकर अपने कार्यों को संपादित करता है। वर्तमान परिवेश में योग को आवश्यक बताते हुए उन्होंने कहा कि रेलकर्मी योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाकर अपने शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखते हुए निर्बाध रेल संचालन में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक ने जो अपने अधीनस्थों को निर्देश दिया था कि जनपद में अपराध व अपराधियों पर लगाम तत्काल लगाई जाए। इसी दरमियान आज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद भर में चेकिंग अभियान चलाया गया और अपराधों और अपराधियों पर नियंत्रण हेतु अभियान के तहत कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि क्रमवार थाना कप्तानगंज पुलिस ने हत्या के अभियुक्त के 2 वांछित अभियुक्तों को जहां गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, तो वहीं थाना सिधारी पुलिस ने भी एक नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बात करें अगर जैनपुर पुलिस की, तो जैनपुर पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही जहानागंज पुलिस ने अपनी अलग अलग 2 कार्रवाई में लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो दूसरी कार्रवाई में एक नफर वांछित अभियुक्त को भी गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आजमगढ़ जनपद की कप्तानगंज, सिधारी, जैनपुर, जहानागंज पुलिस ने यह कामयाबी हासिल की है।